नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने नवाब मलिक के भाई को समन भेज दिया है, यानी अब उनके परिवार पर भी शिकंजा कसा जाएगा। कहीं ना कहीं ये साफ ईडी ने कर दिया है। जिस तरीके से नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, यानी आने वाले वक्त में अब कप्तान मलिक से भी पूछताछ होगी। पहले ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ईडी की रडार पर आ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो चुकी है और दाऊद कनेक्शन उनका सामने आया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कई घंटों की पूछताछ के बाद जब नवाब मलिक ने सवालों के सटीक जवाब नहीं दिए, उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से एक के बाद एक महाराष्ट्र में इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है और साथ ही 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, उसके गुर्गों से नवाब मलिक के क्या कनेक्शन है? सवाल सबसे बड़ा यही है, जिसका जवाब जानने की कोशिश में लगातार ईडी लगी हुई है और पूछताछ नवाब मलिक से लगातार कर रही है। गिरफ्तारी नवाब मलिक की हो चुकी है और पीएमएलए कोर्ट ने 3 मार्च तक को नवाब मलिक की जो कस्टडी है वो ईडी की कस्टडी में वो रहेंगे। हालांकि ज्यादा समय का वक्त मांगा गया था, लेकिन फिलहाल वो 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार की नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद कई गुना बढ़ चुकी है, तो वहीं नवाब मलिक का परिवार भी अब ईडी की रडार पर है। फिर चाहे उनके बेटे हों या फिर उनके पूरा परिवार, जिस तरीके से अलग अलग मामलों में कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी रही है, इसको लेकर लगातार छानबीन ईडी कर रही है। और फिलहाल कप्तान मलिक ईडी की रडार पर है। आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ होगी। ये पूरा मामला इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो खुलासे किए गए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि महाराष्ट्र में दाऊद के गुर्गों से नवाब मलिक ने बेहद कम कीमत पर जमीन खरीदी है, जमीन का सौदा हुआ है। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी और मुंबई करों के जो गुनहगार हैं, जो इस खूनी खराबे के गुनहगार हैं, आखिर उनसे जमीन खरीदने की नौबत आई है? इस तरीके के सवाल लगातार बीजेपी दाग रही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, लेकिन वहीं अब लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग भी हो रही है कि नवाब मलिक अब अल्पसंख्यक मंत्री पद से इस्तीफा दें। ये साफ तौर पर बीजेपी की मांग है, लेकिन वहीं तमाम उद्धव ठाकरे सरकार अब नवाब मलिक के बचाव पे उतर चुकी है और ये कह रही है कि नवाब मलिक पर इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि वो केंद्र सरकार और ईडी और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन इस बात का जिक्र कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों और अंडरवर्ल्ड के क्या कनेक्शन नवाब मलिक के साथ है। इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसके चलते न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि उसके परिवार पर भी अब शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, जिसमें उनके जो भाई हैं कप्तान मलिक, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया है। हालांकि आज नवाब मलिक की बहन भी ईडी के दफ्तर पहुंची थी। पहले ये खबर साफ आई कि नवाब मलिक की बहन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नहीं, मैं मुलाकात के लिए नवाब मलिक से ईडी के दफ्तर में आई थी क्योंकि फिलहाल ईडी की कस्टडी में है नवाब मलिक और लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी परेशानी का सबब बनती जा रही है। क्योंकि एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर तमाम नेता हैं, न सिर्फ अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि उसके बाद भी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है नेताओं की जो कहीं ना कहीं फिलहाल ईडी की रडार पर है। उसमें संजय राउत से लेकर अनिल परब, अजीत पवार, ये तमाम बड़े नेता हैं जो अलग अलग बड़े घोटालों में फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। तो मुश्किलें कम नहीं हुई है और जहां एक तरफ संजय राउत धमकी दे रहे हैं, वहीं नवाब मलिक और उनके परिवार के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। जो नवाब मलिक अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और यही वजह थी कि इस तरीके की बयानबाजी हमें बीते दिनों देखने को मिली, जब पूरा ये ड्रग मामला महाराष्ट्र में सामने आया, जब मुंबई क्रूज पर एक ड्रग
रैकेट का पर्दाफाश हुआ जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी भी हुई थी। और उस वक्त तमाम जो ये ड्रग माफिया थे इनका संरक्षण नवाब मलिक की ओर से किया गया था। अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए नवाब मलिक ने ये तमाम आलोचना समीर वानखेड़े की थी। उन्हें फंसाने का पूरा षड्यंत्र, पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया था उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से। और खासतौर पर नवाब मलिक उस रेस में सबसे आगे थे जो लगातार समीर वानखेड़े को घेर रहे थे। लेकिन अब ईडी ने नवाब मलिक पर शिकंजा कस लिया है और ईडी के शिकंजे में आने के बाद अब नवाब मलिक के परिवार के सदस्य भी ईडी के रडार पर हैं। उनसे भी जाहिर तौर पर पूछताछ होगी। आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं, ये भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि पिछले महीने एनआईए ने दिल्ली में दाऊद और उसके गैंग से जुड़े कई लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। ईडी उस एफआईआर और थाने पुलिस की 2017 में दर्ज एफआईआर पर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में मुंबई में 9 ठिकानों पर रेड की थी और दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को अरेस्ट किया गया था। इकबाल के अलावा ईडी की टीम ने जेल जाकर जमीन बेचने वाले लोगों से भी पूछताछ की थी। और ये खबर भी सामने आई है कि इन्हीं तीनों लोगों ने जो ईडी ने पूछताछ की है उसमें नवाब मलिक का नाम लिया था। यानी पूरा जो ये मामला है ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और इसमें ही नवाब मलिक के नाम का खुलासा हुआ है। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ये साफ कर चुके हैं कि किस तरीके से शाह अली खान और सलीम पटेल जैसे दाऊद के गुर्गे जो फिलहाल आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, 1983 में मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं, उनसे जमीन का सौदा हुआ है। और ये सौदा या जमीन का सौदा जो है वो जेल में बैठकर किया गया है, ये सवाल देवेंद्र फडणवीस की ओर से दागा गया था। और कैसे ये सौदा हुआ है जमीन का, इतनी कम कीमत पर, इतनी महंगी जगह और इतनी कम कीमत पर खरीदी गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है, कुछ झोल है। ये साफ तौर पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ओर से सवाल उठाए गए थे और उस वक्त नवाब मलिक ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा है कि महाराष्ट्र में डी कंपनी जो कि दाऊद की डी कंपनी है, जो कहीं ना कहीं देश को दहलाने की साजिश रच रही है, जो देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करना चाहती है और तमाम अपने गुर्गे दाऊद ने खासतौर पर महाराष्ट्र में छोड़े हुए हैं। और सवाल शुरू से ही ये उठ रहे थे कि आखिर दाऊद के इन गुर्गों को किसका शह मिली हुई है, किसका कनेक्शन इनके साथ है, क्योंकि कई राजनेताओं के घर भी जांच पड़ताल लगातार चल रही थी। इस तरीके की खबरें सामने आई थी और अब पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि वो नाम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं उनका ही नाम था। और अब इस सवाल का जवाब नवाब मलिक को जरूर देना होगा कि आखिर उनके दाऊद के साथ क्या लिंक है, दाऊद के गुर्गों के साथ क्या लिंक है, आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां जा रहा है, क्या विदेशों में ये पैसा भेजा जा रहा है, आखिर क्या टेरर फंडिंग या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर रियल एस्टेट कारोबार में ये पैसा लगाया जा रहा है। तमाम सवाल हैं जो फिलहाल जिसका जवाब जुटाने के लिए ईडी लगातार जद्दोजहद कर रही है। नवाब मलिक से करीब 7 घंटे की पूछताछ की गई और 7 घंटे की पूछताछ में नवाब मलिक ने सटीक तरीके से सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद देर शाम उनकी गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी के बाद अब 3 मार्च तक ईडी की रडार पर रहेंगे नवाब मलिक, ईडी की कस्टडी में रहेंगे। और अब उनके परिवार पर भी एक एक कर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे उनके भाई हो और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और नाम उजागर हो जाए, फिर चाहे वो नवाब मलिक के बेटों के नाम हो, जिस तरीके से मोहित काम्बोज की ओर से भी खुलासा किया गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।